बच्चों लेक्चर 2 लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा दिल लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। याद रखना बच्चों कि अग्निवीर का एग्ज़ाम क्लियर करके रहेंगे। याद रखना, ये बात मैं फिर से बोलूँगा और आप लोग भी ज़रूर ये बोले मेरे साथ कि अग्निवीर का पेपर तो क्लियर करके रहेंगे और अग्निवीर बन के रहेंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों मेहनत करते रहना है। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता है। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है बच्चा तो 15 मार्च लास्ट डेट है, तो आप लोग फॉर्म जल्दी से फिल कर लें और अपनी प्रिपरेशन पे डट जाएं। तो मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लेकर आया हूँ एक लेक्चर 2 है। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 अच्छे से देखा होगा। तो करते हैं शुरू क्वेश्चंस। टॉपिक आप लोगों को पता है बच्चों, HCF और LCM का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। राइट बच्चा, HCF एंड LCM कल बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को और उन क्वेश्चंस में HCF LCM के कुछ फॉर्मूलाज यूज़ किए थे, कुछ ट्रिक यूज़ किए थे। आइए अब चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चनों के ऊपर। टॉपिक सेम ही है बच्चा, HCF एंड LCM। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना बच्चा। राइट, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 110 और 128 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो सबसे बड़ी, दैट इज लार्जेस्ट नंबर बताना है। राइट, जिससे 110 दैट इज 110 एंड 122 को विभाजित मीन्स भाग किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो शेषफल मीन्स रिमाइंडर, शेषफल मीन्स रिमाइंडर 2 आए। तो बच्चा करना क्या है कि आप लोगों को रिमाइंडर 2 लाना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है जिससे। राइट, तो आप लोग क्या करें, इन दोनों नंबर से 2 माइनस कर लें। राइट बच्चा, याद रखना अगर आप लोगों को रिमाइंडर देखो 2 लेकर आना है ना बच्चा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर से जैसे 110 से 2 माइनस किया तो 108 आ गया। राइट, और इससे भी 2 माइनस करो तो 126 आ गया। अब बच्चों हम लोग इसका HCF निकाल देंगे। राइट, याद रखना 108 और 126 का क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF क्या दे देगा, HCF एक ऐसा नंबर दे देगा बच्चा जो 108 और 126 को पूरा डिवाइड करेगा। और देखो हमने 2 माइनस किए हैं, 110 और 128 में वो 2 रिमाइंडर दे देगा क्योंकि 2 तो हमने पहले ही माइनस कर लिया था। तो HCF निकालते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। देखो 126 ऐसे रखना है बच्चा, 108 जो स्मॉलेस्ट है उसको इस तरह से रखें और डिवाइड करें तो 108 आ गया। अच्छा, अब कितना बचा, 8 एंड 8 16 होगा। राइट बच्चा, और 1 आ गया। राइट, एक कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 108, इस टर्म को इसको उठाकर बच्चा इधर रखना है। HCF कैलकुलेट करने का ये डिवीजन मेथड है, प्रैक्टिस करते रहने का। राइट, 108 को इधर रखा, तो अभी आप लोग किससे करेंगे, अगर 6 से ट्राई करो, 6 इंटू 8 48, 4 कैरी और ये 108 आ गया। तो देखो पूरा कट गया। अब ये जो है ना बच्चा, दैट इज HCF, ये जो है ये HCF है। ठीक है, याद रखना इसी को HCF बोलते हैं। सो बच्चा 18 ऐसा नंबर है, याद रखना इसका मतलब क्या हुआ, 18 किसका HCF आया, 108 और 126 का HCF निकाला। इट मींस 18, 108 और 126 को तो पूरा कट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि 110, देखो अगर 108 को पूरा कट करता है तो इससे 2 कदम आगे 110 है, 126 को 18 पूरा कट करेगा क्योंकि इसका HCF है, तो इससे 2 कदम आगे 128 है। तो इट मींस इन दोनों नंबर्स पर ये 2 रिमाइंडर लेकर आएगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 18। राइट बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, 6, 12 और 18 प्रत्येक से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा पूर्ण वर्ग याद कीजिए बच्चा। विभाज्य का मतलब है डिवीजन। सबसे छोटा तो आप लोग समझ रहे होंगे, स्मॉलेस्ट, पूर्ण मतलब कंप्लीट या परफेक्ट, वर्ग मतलब स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें पता करना है जो 6, 12 और 18 से डिविजिबल हो, लेकिन सबसे छोटा। सो बच्चा सबसे पहले अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 6, 12 और 18 से ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिविजिबल होता हो, तो दैट इज LCM। तो इसका LCM निकालें। तो LCM तो बच्चों देखो LCM कैलकुलेट करने का भी आपको पता है, 2 से करेंगे तो 3 आएगा और 6 आएगा और इधर 9 आएगा। फिर उससे नेक्स्ट क्या करना है बच्चा, इससे नेक्स्ट आपने फिर से 3 से करना है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर बच्चों 2 से करें तो 1 1 एंड देन 3 आएगा
और उससे नेक्स्ट करें तो बचा 3 से करें तो 1 1 एंड 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इन सभी को, राइट। तो कितना आ गया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो 3 इंटू 2 6, 3 2 6, दैट इज 36। बचा 36 इज द एलसीएम। अब इसका मतलब क्या है कि 36 ऐसा नंबर है जो 6 से भी, 12 से भी, 18 से भी डिविजल है, और क्वेश्चन बोलता है परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। सो 36 बच्चों आपको पता है 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। 6 इंटू 6 36 होता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 36, राइट बच्चों। इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहने का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट बच्चा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ चुका है आपके लिए स्क्रीन पर, और क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बोलता है बच्चा, जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से विभाजित किया जाता है, दैट मीन्स कोई नंबर जिसको 15, 20 और 35 से विभाजित मीन्स डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो वह सबसे छोटी संख्या। बच्चा काफी इजी क्वेश्चन, थोड़ा ऑप्शन की भी हेल्प लेना सीखो बच्चों, राइट। 15 से, 20 से और 35 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो हमें 8 रिमाइंडर चाहिए। तो बच्चा मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ बताई कि अगर मैं एलसीएम कैलकुलेट करूं 15 का, 20 का और 35 का, तो एलसीएम पे मेरे को कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, अगर मैं एलसीएम कैलकुलेट करता हूं, जो 15 से, 20 से और 35 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, राइट। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि वो 0 रिमाइंडर देगा, राइट। अगर मैं एलसीएम निकाल दूं और उसमें मान लो 5 जोड़ता हूं, तो बच्चा मेरे को 5 का रिमाइंडर मिलेगा। अगर 8 जोड़ूंगा तो 8 का रिमाइंडर मिलेगा। क्वेश्चन इसमें बोलता है कि 8 एज अ रिमाइंडर प्राप्त होना चाहिए शीश, तो हम लोग 8 ऐड करेंगे। तो इजी वर्ड्स में बोलें तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। 15 का, 20 का और 35 का एलसीएम। बच्चों क्या करें, 5 का टेबल लगाओ। 5 और 3 होता है 15, 5 4 20, 5 7 35। फिर 3 से करें तो बच्चा 1 आ गया। ओके, 3 से नहीं होगा, पहले 2 से करना है, राइट। चलो 2 से ट्राई करते हैं। 2 से किया बच्चा तो इधर तो 3 आएगा, 2 इंटू 2 4, और फिर देखो 7 आएगा। फिर उससे नेक्स्ट फिर से 2 से करें तो 3 1 7, उससे नेक्स्ट आपको पता है 3 से होगा बच्चा, और उससे नेक्स्ट लास्ट में 7 से किया जाएगा, राइट, क्योंकि 7 से करेंगे तो फिर ये सब 1 1 1 आएगा। तो एलसीएम होगा 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 7, राइट। 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 7। सो बच्चा सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20, राइट। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 इंटू 2 20 आ गया, और 7 3 21 आ गया, 21 इंटू 2 42 आ गया, जो 420 आएगा, राइट। 21 इंटू 2 42 आ गया, जो 420 आएगा। अब बच्चा बड़े गौर से सुनना मेरी बातें, ये जो 420 आया है ये क्या है, आप लोगों को पता होगा कि ये एलसीएम है। अच्छा, एलसीएम किसका है बच्चा, एलसीएम है ये 15 का, 20 का और 35 का। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब है बच्चा कि ये 15 से 20 से और 35 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 420। तो अब जितना भी रिमाइंडर बोलेंगे ना बच्चा, वो एलसीएम में ऐड कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि 8 रिमाइंडर, तो 8 इसमें ऐड कर दो तो बन गया 428। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए 428। अगर 5 रिमाइंडर बोला होता तो 5 ऐड करते। मज़ेदार है ना बात। तो 428 आप लोगों का इसका आंसर होगा बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है मेरे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना बच्चा। जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ये वीडियोस, राइट बच्चा। कुछ गड़बड़ लगे, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें बच्चा, राइट, कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, राइट बच्चों। और अगर ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हो बच्चे, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, इस पर आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। 8894537079, राइट। 8894537079 पे आप लोग कॉल करना बच्चा। और अगर कॉल करोगे तो ऑफलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा, राइट बच्चों। तो चलो अभी क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 35 और 30 का मस दैट इज मध्यम समावर्तक, जिसको एचसीएफ बोला जाता है बच्चा। एचसीएफ निकालने का अभी मैंने डिस्कस किया, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखना है, दूसरे को इधर रखें, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 30 जा 30, तो देखो 5 आया। फिर क्या करना है, इस तरह से डिवीजन का सिंबल, और इसको उठा के इधर डाल देना है।
अब किससे करेंगे 5 इंटू 6 30, तो 30 से 30 कट गया, कितना आया 5 आया। 5 क्या है बच्चा HCF है ना, 5 इज द HCF राइट, 5 इज द HCF राइट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। चले नेक्स्ट पे बोलो, चलो 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 चलो, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्क्रीन और मजेदार है बच्चा। फिर से क्वेश्चन, दो संख्याओं का म और स मध्यम समावर्तक राइट HCF, और गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन। देखो HCF जो है ना क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, तो HCF बच्चों 15 है और गुणनफल इतना है, तो संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े अच्छे से सुनना बच्चा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस क्या करते हैं कि आपको HCF 15 दिया है, तो आप लोगों को जब भी HCF दिया हो तो दो नंबर्स हम लोग मानेंगे 15x और दूसरे को मानेंगे 15y। बचा 15x मेरा नंबर 1 बन जाएगा और नंबर 2 मेरा बन जाएगा 15y। अब उनका गुणनफल आपको दिया है 6300, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 इंटू एक्स इंटू 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 6300। सो बच्चा x और y की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 63। देखो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ, 63 100 को 63 इंटू 100 और डिवीजन पे बचा देखो 15 क्रॉस 15 आ जाए। अच्छा क्या करें, 3 का टेबल यूज करते हैं ना राइट, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6, 3 बन जा 3। अब 3 का फिर से करें, 3 5 15, 3 और 7 21, 5 2 10 20 आ गया, 5 और 4 फिर से 20, तो 7 और 4 बचा ना बचा, 7 क्रॉस 4, तो ये बन गया 28 राइट। कितना बन गया 28। तो याद रखना बच्चे कि x और y की वैल्यू कितनी मिल गई 28। मेथड याद रखना, क्या किया, दो नंबर्स माने 15x और 15y और उनका गुणनफल उसने बोला था, तो राइट। अभी बड़े गौर से सुना क्योंकि अभी बड़ा काम की बात आने वाली। तो काम की बात क्या है बच्चा, उसको थोड़ा मैं संभाल के रखता हूँ इस पॉइंट पे। देखो काम की बात यह है कि एक सेकेंड, देखो काम की बात यह है कि x और y की वैल्यू कितनी आई है 28। इसको मैं थोड़ा डब्बे में डाल के रखता हूँ। अब इस बात को बड़े अच्छे से सुनना बच्चा। देखो x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, कैसे कैलकुलेट की तुमने देख लिया राइट। थोड़ा स्पेस के लिए मैं बच्चा इरेज कर रहा हूँ। देखो x y की वैल्यू 28 आ गई, इससे नेक्स्ट का स्टेप देखना बच्चा। अब x और y 28 मतलब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे बच्चों जिनको अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाई तो 28 आए राइट। ये याद रखना है, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं अगर जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 28 आए। तो आपको पता है कि 1 और 28 ऐसे दो नंबर्स हैं, अगर 1 को 28 से मल्टीप्लाई करो तो 28 आएगा। अच्छा इससे नेक्स्ट एक और नंबर देखो, 2 इंटू 14 है बच्चा राइट, 2 इंटू 14 आ गया। अच्छा इसके अलावा एक और नंबर है 4 इंटू 7 राइट, और इसके बाद बच्चा कोई भी नंबर नहीं है राइट। अब बच्चों इसमें आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए ना, 3 पेयर्स आ गए सॉरी। तो ये फर्स्ट पेयर है। मन में सोचना कि अगर मैं इसका HCF निकालूं, मतलब इसका अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं तो बच्चों 1 आएगा। 4 और 7 भी ऐसा है जिसका अगर मैं HCF निकालूं तो 1 आएगा। दैट मीन्स कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, सिर्फ 1 होगा। लेकिन 2 और 14 ऐसा है जिसका कॉमन फैक्टर HCF 2 आएगा। तो बच्चों जब भी आप लोग पेयर बनाए तो आपने वो नंबर्स लेने हैं, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नंबर्स लेने हैं जिनका HCF 1 आता हो। इधर आपने देखा कि 2 और 14 का HCF 1 नहीं है, इसलिए इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ वो पेयर्स लेंगे जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF 1 हो। तो ये मैंने दोनों नंबर्स हटा दिए बच्चा, जो आपका 2 और 14 था। तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स बचे, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। क्वेश्चन भी यही था कि संभावित युग्मों की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 और वो आंसर है ऑप्शन सी। याद रखना बच्चा राइट। अगर आपसे वो नंबर्स पूछ लेता ना कि वो नंबर्स बता दो कि वो नंबर्स कौन से, तो आप लोग क्या करते हैं बच्चा, जो HCF 15 है तो फर्स्ट होता 15 क्रॉस 1 राइट, और दूसरा नंबर होता 15 क्रॉस 28 राइट। तो आपसे ये पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ ले तो इस तरह से करना। या फिर इसके अलावा 15 क्रॉस 4 हो जाता। देखो क्या कर रहा हूँ, HCF को इससे मल्टीप्लाई किया और HCF को फिर से इससे मल्टीप्लाई करो तो 15 क्रॉस 7 हो जाता। बस ये है राइट बच्चा। तो ये 2 नंबर्स होते हैं। हमसे तो सिर्फ पेयर्स पूछे हैं, तो पेयर्स तो 2 आएगा आंसर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
सी में, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। प्रैक्टिस करते रहने का, प्रैक्टिस दिन रात एक कर दो बच्चा, सिलेक्शन लेके रहेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का ल और स, दैट इज लघुत्तम समावर्तक, जिसको एलसीएम बोलते हैं, राइट बच्चा। दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, उनके मध्यम समावर्तक दैट इज एचसीएफ का 12 गुना है बच्चा। इजी है, देखो एचसीएफ हम लोग ऐसा करते हैं, एचसीएफ को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो एलसीएम कितना हुआ, अगर एचसीएफ बच्चा एक्स हुआ ना, अगर एचसीएफ एक्स हुआ तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 12x होगा, राइट। दो संख्याओं का एलसीएम दैट इज एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, उनके मध्यम समावर्तक का 12 गुना, राइट। सो एचसीएफ एक्स तो एलसीएम 12x आ गया। मध्यम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम का योग 403, तो योग मींस इसका एचसीएफ और एलसीएम का सम, राइट। सो x प्लस 12x इज इक्वल टू 403 होगा। सो बच्चा इजीली सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज 13x, x प्लस 12x 13x इज इक्वल टू 403, और x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें बच्चा तो 403 डिवाइड बाई 13, थोड़ा टेबल यूज करें 13 का, 13 वन सा 13, 13 इंटू 3 39, और एक बचा तो 31 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चों 31 आ गई। अगर बच्चा x की वैल्यू 31 आती है, राइट, अगर x की वैल्यू 31 आती है, सो पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब बच्चों हम लोग एक कंसेप्ट लगा देंगे जो पिछले हमने फर्स्ट लेक्चर में वो स्टडी किया था कंसेप्ट। अभी देखो एचसीएफ जो है x के इक्वल है, x की वैल्यू कितनी आई 31, तो एचसीएफ आ गया बच्चा 31, और एलसीएम कितना आ गया 12 क्रॉस 31, राइट। ये दो बातें याद रखना, सॉल्व करना चाहो 12 क्रॉस 31 तो आप लोग कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम। अब एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज नंबर 1 क्रॉस नंबर 2। सो बच्चा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इज 31, एलसीएम इज 12 क्रॉस 31। नंबर 1 कितना है बच्चा, नंबर 1 यदि उनमें से एक संख्या 93 है, 93 है, तो नंबर 2 जो है हमें पता करना, तो उसको मैं एज इट इज रखता हूं नंबर 2, या x भी मान सकते हैं, चलो नंबर 2 ही बोल दिया मैं। अब बच्चा 93 तो डिवीजन पे जाएगा ना, इस तरह से देखो 31 क्रॉस 12 क्रॉस 31 ओवर 93 बच्चा इस तरह से डिवीजन पे जाएगा, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और नंबर 2 आ जाएगा। सो 31 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना आएगा। 3 से आप लोग चाहो तो 12 को कटिंग कर लो, 3 इंटू 4 12। अब नंबर 2 की वैल्यू बच्चा आपके पास आ जाएगी, दैट इज 31 इंटू 4, दैट इज 4 एंड 4 3 12 124 विल बी द आंसर। तो सेकंड नंबर विल बी 124, जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन में दो कंसेप्ट का यूज हुआ है, राइट बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना बच्चा, ये लेक्चर्स आपकी अग्निवीर जो क्लरिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन दो जो अग्निवीर एयरफोर्स के लिए या इसके अलावा एसएससी जीडी वगैरह का कोई बच्चा सोचता हो साथ में, तो ये सब आपका एक बेस बड़े अच्छे से बना देगा, और आपके कई सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा। तो इन क्वेश्चंस को लाइट मत लेना, प्रैक्टिस करते रहना, इसी तरह के अपनी तरफ से और ज़्यादा क्वेश्चंस करना बच्चा। कुछ डाउट हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मेरे जो मैंने नंबर दिया आपको उस पर व्हाट्सएप पे भी आप लोग ड्रॉप कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर होगा उसमें आपका क्वेश्चन जो डाउट वाला होगा वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, राइट बच्चा। नंबर मैंने आपको अभी भी दिया है, अगर थोड़ा सा सर्च करोगे तो नंबर मेरा इजीली मिल जाएगा, राइट। सो देखो 12 15 20 और 27 में पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा, पूर्णतः विभाजित होने वाली इससे 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 और इससे पूर्णतः विभाजित, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल होने वाली छोटी, दैट इज एलसीएम बच्चों। एलसीएम कैलकुलेट करने को बोल रहा है, 12 15 20 27। याद रखना एलसीएम ही ऐसा नंबर होता है जो सबसे डिविजिबल हो। तो एलसीएम क्या करें,
ऐसा करते हैं, एलसीएम के लिए किससे डिवाइड करें? चलो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 20, 3 9 27, राइट। इसके बाद क्या करें बच्चों? इसके बाद 2 से करते हैं। 2 इंटू 2 4, 5, 2 10 20 और 9 आ गया, राइट। इससे नेक्स्ट क्या करें? 1 5 10, 10 तो बच्चा 2 से कट जाएगा, राइट। 10 तो 2 से कट जाएगा। तो कितना आएगा? 10 काटा तो 5 आएगा और 9 आएगा। तो बच्चा कहीं ना कहीं आपका एलसीएम आ ही चुका है। देखो 5, इसके आगे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, फिर बच्चा 5 आएगा और फिर 9 आएगा, राइट। सो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 6 और 10 60 और 9। आई थिंक एक बार चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। वेट 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 वेट, कि एलसीएम में अगर गड़बड़ हुई ना तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखो 3 से किया सबसे पहले। 3 इंटू 4 12, 3 5 15, 20 आ गया। 3 9 27। 2 से किया, 2 इंटू 2 4 5, 2 से किया 10 और 9 आ गया। फिर से 2 से किया तो 1, फिर 5 आ गया, फिर 2 से किया तो 5 आ गया, फिर 9 आ गया, राइट। अब 5 से करो। अगर 5 से किया तो बचा कितना आएगा? 1 और 1 आएगा ना, फिर डायरेक्ट 9 है, राइट। सो 3 इंटू 2 6, 6 2 12, 12 इंटू 5 60 आएगा और 60 इंटू 9 है दोनों। 540, 540 ऑप्शन में भी है बच्चा, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ऑप्शन बी सिंपल है, एलसीएम कैलकुलेट करना 12 15 20 और 27 का, वही आंसर होगा जो 540 आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो होगा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन बच्चा। 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन नंबर से टोटली डिविजिबल हो। बच्चा सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे, राइट। जो एलसीएम निकलेगा उसको क्या करना है? देखो एलसीएम निकालते हैं 12 का, 15 का, 18 का और 27 का। तो एलसीएम जो निकलेगा ना बच्चा, उसको क्या करना है? उसी एलसीएम को हम लोगों ने 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 99999, 5 टाइम्स 9, उससे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 3 से चलें। 3 इंटू 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। अच्छा उससे नेक्स्ट क्या करें? 2 से करते हैं। 2 इंटू 2 4, 5 2 3 6 एंड 9। उससे नेक्स्ट क्या करें बच्चा? 2 से करते हैं 1 5 3 एंड 9। अच्छा उससे नेक्स्ट क्या करें बच्चा? उससे नेक्स्ट 3 से फिर से कर लो ट्राई। 1 5 1 3, राइट। तो एलसीएम आएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3, देन 5 एंड 3, राइट। या 3 एंड 5 आएगा। देखो 5 और 3 बच रहा है ना। तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 और 9 इंटू 5 45, 45। तो 12 इंटू 5 60, 0 6 आ गया। 48 और 6 दैट इज 5, 540 फिर से आ गया, राइट। 12 15 18 और 27 का जो एलसीएम है बच्चा वो 540 आता है, राइट। अगर 540 है एलसीएम तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? 540 से जो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 99999, उसको आप लोगों ने डिवाइड करना है। तो जल्दी से आप लोग डिवाइड करें, फटाफट काम करें बच्चों, राइट। अच्छा वेरी गुड। तो डिवाइड करें। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं बच्चा, राइट। देखो सेम क्वेश्चन एलसीएम का पीछे भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, राइट। तो सेम ही वैल्यू आएगी। 540 हम लोगों का एलसीएम आ चुका है। अब करना क्या है मैंने बता दिया। 5 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो राइट 5 डिजिट 999 एंड 9 एंड 9 ले लिया, राइट। उसको क्या करना है? 540 से डिवाइड करना है, राइट। 540 से डिवाइड करना है, तो वही करेंगे बच्चे, राइट। तो 1 से करो, तो 1 से किया तो 540 आ गया। देन कितना आया? 9, 5 5 और 4 9, 5 और 4 9, राइट। देन नेक्स्ट पेयर नीचे लेकर आते हैं बच्चे, राइट। और चाहे तो 8 से इसका ट्राई करते हैं। देखो 540 को 8 से करते हैं तो 0 आएगा। 8 इंटू 4 32, 3 आया। 8 5 40,
41 42 43 4320 राइट। सो ये आ गया देखो 4320 और किया है मैंने 8 से, तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, 7 और 2 9 आ गया, 3 2 5 आ गया, 279 आया। देन 9 फिर से ले लो बच्चा, देखो 9 फिर से लिया, अभी स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं इसी चीज को दैट इज 2799 को साइड में रखता हूँ। अब अच्छा किससे करोगे आप लोग, 5 से ट्राई कर लेते हैं। 540 को 5 से ट्राई कर लो, आएगा आंसर। देखो 540 को आप लोग करें 5 से ट्राई, तो 0 आ गया, 5 4 20, 2 बचा, 5 5 25 26 27 आ गया राइट। सो आपने जैसे ही 5 से करोगे ना बच्चा तो कितना आने वाला है 2700 और सॉल्व करके 99 आएगा राइट। सो बच्चा रिमाइंडर जो है 99 आया, वो रिमाइंडर इससे माइनस कर लो। किससे माइनस कर लो, 5 डिजिट की जो लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर इज 99999। इससे क्या किया, रिमाइंडर इज 99, वो माइनस किया तो कितना आ गया 00 और 999 ये आ गया राइट। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 99900 99900, दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर राइट बच्चा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। और ढेर सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद भी आए होंगे। प्रैक्टिस जरूर करते रहना बच्चा, आप लोगों के लिए स्पेशल मैं पूरे क्वेश्चंस बना रहा हूं जो आपके कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरह से बिल्ड करेंगे। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मैंने पहले भी बोला, आप लोग अपने डाउट्स मेरे को देखिए, आप लोगों को अगर ऑफलाइन क्लासेस लगानी है बच्चा तो उसके लिए भी आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं और आपके पास अपने पर्सनल कुछ डाउट्स हैं राइट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैथ्स से रिलेटेड डाउट्स राइट बच्चों। तो आप लोग मेरा ये मैं फिर से नंबर दे रहा हूँ 8894537079, ये मेरा नंबर है बच्चा। इस पर व्हाट्सएप करना राइट बच्चा, व्हाट्सएप पे अपना डाउट सेंड कर देना, तो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो लेकर आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा राइट। सो दैट्स इट बच्चों, बाय बाय बच्चा, अच्छे से मेहनत करते रहो, सफलता लेकर रहेंगे, याद रखना ये बात राइट। लगे रहो, वेरी गुड बच्चा।